केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कर रही है वो आतंकवादी जेल में है, पत्थरबाज जेल में है, उन्हें छोड़ देंगे। मैं कहता हूं जब तक भाजपा के एक एक व्यक्ति में जान है, आतंकवाद को हरियाणा, पंजाब, कश्मीर में हम पनपने नहीं देंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस पार्टी आज भी जिस कश्मीर की सलामती के लिए हमारे जवानों ने शहादत दी, वो कश्मीर के लिए कश्मीर में जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या कह रही? वो कह रहे हैं कि धारा 370 समाप्त कर दी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी ने धारा 370 हटाई, उसको वो वापिस लाना चाहते हैं। मुझे बताओ हरियाणा वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, आनी चाहिए क्या? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? राहुल बाबा, तुम तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी आ जाओ, धारा 370 नहीं है। ये कह रहे हैं जो आतंकवादी जेल में है, पत्थरबाज जेल में है, उनको छोड़ देंगे। मैं बताता हूं, अरे गए और एक कांग्रेस पार्टी आज भी जिस कश्मीर की सलामती के लिए हमारे जवानों ने शहादत दी, वो कश्मीर के लिए कश्मीर में जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या कह रही? वो कह रहे हैं कि धारा 370 समाप्त कर दी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी ने धारा 370 हटाई, उसको वो वापिस लाना चाहते हैं। मुझे बताओ हरियाणा वालों, धारा 370 वापिस आनी। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीएम मोदी ने फैसला किया है कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी भगवान बिरसा मुंडा से पैतृक गांव का दौरा करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने उस मिट्टी को नमन किया। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली महिला हैं जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया है। बिरसा मुंडा के नाम पर कोई म्यूजियम बनना चाहिए। आपको याद नहीं आया कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर कोई उनकी मूर्ति का स्थापन होना चाहिए। आपको ये याद नहीं आया कि जिसने आदिवासी के गौरव के लिए अपना बलिदान दिया, उसके नाम पर कोई स्मृति बने। ये काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज 15 नवंबर देश में आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2025 में बिरसा मुंडा जी को 150 साल हो जाएंगे उनकी जन्म जयंती को, और प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि वह आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और उसको आगे लाया जाएगा। आप बताइए, कभी किसी ने सोचा था? कभी इसकी कल्पना क्यों नहीं की? और जैसा मैंने बताया कि अकेले पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जो भगवान बिरसा मुंडा जी के गांव गए, उस मिट्टी को नमन किया, उसके साथ अपने आप को आत्मसात किया, और यहां पर राज्यपाल के रूप में भी द्रौपदी मुर्मू आदिवासी बहन उनको भेजा गया, और बाद में भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनाई गई महिला तो वो द्रौपदी मुर्मू बनाई गई। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द अपना राज्य का दर्जा वापस मिले। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कहा कि भाजपा पर आपका राज्य का दर्जा वापस देने के लिए दबाव डालेंगे। अगर वे आपको ये नहीं करने देते तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम आपको और आपका राज्य का दर्जा वापस आपको जरूर दिलाएंगे। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में
यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया था, स्टेट को बांटा गया था। मध्य प्रदेश को बांटा, छत्तीसगढ़ बना, बिहार को बांटा, झारखंड बना, आंध्रा को बांटा, तेलंगाना बना। मगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में नहीं बदला गया था। पहली बार एक स्टेट के लोगों से उनका हक छीनकर उन्हें यूनियन टेरिटरी में बदला गया था। ये आपके साथ हुआ है और ये आपके साथ अन्याय हुआ है। आपका जो लोकतंत्र है, आपकी लोकतंत्र का जो हक है, वो आपसे छीना गया। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले। आपका जो हक है वो आपको वापस मिले और एक बार फिर आप एक स्टेट बनो। ये हम चाहते थे कि चुनाव से ये काम पहले हो, बीजेपी ने नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका स्टेटहुड आपको वापस दिया जाए। और मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सबसे पहले बीजेपी पर हम दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे कि आपको फिर से अपना स्टेटहुड वापस दें। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बहरागोड़ा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे बादल संकट बनकर आए हैं, इन बादलों में भी बड़ा संकट है हेमंत सोरेन सरकार का। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये जेएमएम नहीं बल्कि जुर्म, मर्डर और माफिया की सरकार है। हेमंत सोरेन द्वारा संचालित ये सरकार जो है वो मर्डर और इसके अंतर्गत ही आती है। आप सबको नमस्कार। बहनों और भाइयों, ये जैसे बादल संकट बन के आए हैं, उससे ज्यादा बड़ा संकट है यहां हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार। ये जेएमएम नहीं है, ये जेएमएम नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा। जुर्म, मर्डर और माफिया की सरकार चला रहे हैं हेमंत सोरेन। पूरा प्रदेश तबाह और बर्बाद हो रहा है। नौजवान भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी बाबूलाल जी बता रहे थे आपको कि हेमंत सोरेन ने कहा था 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। बताओ किसी को सरकारी नौकरी मिली क्या? जोर से बताओ, सरकारी नौकरी मिली क्या? 4.5 साल कुछ नहीं किया। 4.5 साल नहीं, 4 साल 10 महीना। मेरी बहनें कुछ खड़ी है और मुझे कुछ लाल कपड़े में दिखा रही है। उन बहनों को मेरा आग्रह कि यहां आ जाएं। मैं आपसे जरूर बात करूंगा, इन बहनों को आ जाने दो। ये बहनें आई हैं, बहनें मंच पे आएगी, लेकिन 4 साल 10 महीने किसी को नौकरी नहीं दी। अब चुनाव आए तो दौड़ करवाने लगे, पुलिस की भर्ती की दौड़, जिसमें 15 नौजवान अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। वहीं जहानाबाद के कल्पा पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम को माले विधायक ने जनता के पैसे का दुरुपयोग बताया। आरोप लगाते हुए विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास एवं उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन यहां के दलित, महादलित एवं अति पिछड़ा से जिस तरीके से छुआछूत की तरह जो व्यवहार किया गया, आने वाले दिनों में जहानाबाद जिले के महान जनता उनसे बदलाव लेने का काम करेगी। दरअसल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम
में 10 सूत्री मांग पत्र सौंपने पहुंचे जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा के माले विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों के साथ धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार किया गया उनके अंगरक्षक के द्वारा, इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा क्या है। विधायक ने आगे कहा कि चिलचिलाती धूप में कल्पा गांव के सैकड़ों की संख्या में महादलित परिवार मुख्यमंत्री से अपना दुखड़ा सुनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री उनकी तरफ देखना भी मुनासिब उन्होंने नहीं समझा। करके माननीय नीतीश कुमार जी गए हैं। यहाँ की महान जनता को इनसे बदला लेना चाहिए आने वाले दिनों में। क्या लगता है सरकारी पैसे का दुरुपयोग है? बिल्कुल खूब दुरुपयोग है, अभी देख नहीं रहे हैं आप। लोग मशक्कत कर रहा है, राह चलने के लिए सड़क ठीक ठाक नहीं है, पानी नहीं लोगों को मिल रहा है। सावन के महीना में मैं अपने घोसी विधानसभा क्षेत्र के भारतू में, माधोपुर में, पुरनका बिघा में टैंकर से पानी भिजवाए हैं सावन के महीना में। और आज यहाँ देख लीजिए कि किस तरह से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। कल से फिर वही हो जाएगी सड़क। और हम बात करने आए हैं कि भाई पेयजल संकट दूर कीजिए। आपका नल जल फेल है, चापाकल आप विधायकों को नहीं दे रहे हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल सुनने ही नहीं चाहा उन्होंने। ये काफी दुख आज मुझे हुआ है और निश्चित रूप से पूरे घोसी के और जहानाबाद के महान जनता इसको देख रहे हैं। आज सीएम साहब जो है यहाँ से जहानाबाद आरओबी से पास किए हैं और 30 सितंबर को हम लोग जो है ये पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे और 2 महीने बाद जो हमारा ये राइट वाला जो लेन है इसको भी ओपन कर दिया जाएगा। सीएम साहब ने आज क्या क्या देखा है? सीएम साहब ने जो है इसका जो है पूरा चर्चा किया है, समीक्षा किया है और संतुष्ट है जैसा देखा है। दिशा निर्देश ये है कि जल्दी खत्म किया जाए इसको। बहुत दिन का प्रोजेक्ट है। कब तक पूरा कर लिया जाएगा? 2 महीना और लगेगा इसको। दिसंबर का हम लोग बोले हैं कि ये बाकी का लेन भी जो है स्टार्ट हो जाएगा। कितना देर टाइम दिया यहाँ पे? थोड़ी देर रुके हैं, समीक्षा की है, फिर आगे बढ़ गए। क्या क्या देखें? सब देखे वो जो है पटना से आए हैं इसी प्रोजेक्ट पे। इसके चालू होने से पटना गया की दूरी अभी जो है पटना गया जो है वो 1.5 घंटा में जो है हम लोग कर ले रहे हैं और डोभी तक जो है वो हो जाएगा 2 घंटे के अंदर। खबर गोरखपुर से है, जो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के महानगर अध्यक्ष सुग्रीव निषाद में जिला बदर अभियुक्त पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई माह से जिला बदर कर दिया गया है। विगत तीनों विकास नगर में अपने पुत्र से मुलाकात करते हुए नजर आए। इससे पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही भी देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने इसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी और उन्होंने कहा कि ये जो सोखा है, जो सुखैती करते हैं, इसमें ज्यादातर महिलाओं को तंत्र मंत्र की जाल में फंसाकर जो उनके साथ शोषण की घटना को अंजाम दिया जाता है। मैं सुग्रीव कुमार निषाद, महानगर अध्यक्ष निषाद पार्टी गोरखपुर से हूँ। मेरा निवास स्थान भगवानपुर है। खास मैं यहाँ का अस्थायी निवासी हूँ। हमारे गांव में लगभग ये 20 वर्षों से अवैध सुखैती का जो तांत्रिक है, ये अवैध तरीके से भूत बिहार का झाड़ने का काम करते हैं। महिलाओं को फंसा करके बेवजह पैसा लेना, इनके ऊपर मुकदमा कराना, कम से कम ऐसा 10 मुकदमा इनके ऊपर है इस तरह से। और इनके ऊपर ये गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है। ये जिला बदर है। जिला महाराजगंज में कोतवाली में इनका आमद है, लेकिन आज के डेट में ये गोरखपुर में अपने यहाँ बरगदवा भगवानपुर में आते जाते हैं, यहाँ हैं, कहीं दूसरे जिले में नहीं गए हैं। पुलिस प्रशासन की इसमें पूरी लापरवाही है। कहाँ आप देखे हैं उनको? बरगदवा विकास नगर जी। जिला बदर की कार्रवाई कब हुई है? ये लगभग आपका 7वें महीने में हुआ है, जुलाई में। जी जी जी। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इनको जिले से बाहर किया जाए ताकि दोबारा ऐसा घटना ना हो। और ये यहाँ पर महिलाओं का ही शोषण केवल होता है। अच्छा, किसी संबंधित अधिकारी ने शिकायत वगैरह किया तो? इसका शिकायत आज 11 हुआ था मुख्यमंत्री पोर्टल पर, एसएसपी साहब को भी हुआ था, लेकिन अभी कोई कार्रवाई इस पर नहीं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कार्रवाई हो और इनको जेल भेजा जाए। मैं खबर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से है, जहां
मंत्री आवास योजना को लेकर विगत कई वर्षों से आम जनता परेशान है। किसी हितग्राही को आवास नहीं मिला तो किसी की 3 वर्षों से दूसरी तीसरी किस्त उनके पास नहीं पहुंची है। कुछ कर्मचारी हितग्राहियों से फायदा उठाकर काफी रकम कमाने में भी लगे हुए हैं। ऐसा ही एक और मामला पीपरिया एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां दर्जनों ग्रामवासियों ने एसडीएम से जांच की गुहार लगाई एवं पात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ दिए जाने को निवेदन किया। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत सहलबाड़ा में 80% फीसदी अपात्रों का चयन किया गया है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी एवं सामान्य वर्ग के गरीब का नाम तक शामिल नहीं किया गया है, जिसमें अविवाहित लड़कों एवं महिलाओं के नाम से मकान बनवाए जा रहे हैं तथा एक ही परिवार के 1 से अधिक लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किए जा रहे हैं। ग्रामीण के अनुसार सारा खेल ग्राम सरपंच राजकुमारी नागवंशी तथा अन्य व्यक्तियों का बताया गया है। दे रहे हैं सचिव सरपंच गरीब लोगों के कुटी में नाम नहीं आ पा रहे, बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। कुटी की बात बोलते हैं तो कहते हैं ये कुटी तो ऊपर से आती, तो हम यही पूछना चाह रहे हैं ऊपर से कहाँ, आसमान से आती है तो जमीन पे भ्रष्टाचार मचा कर रखा। इसके पास कैसे होंगे, उसकी कुटी आएगी, पैसे नहीं होंगे कुटी कहाँ से आएगी। मजदूर आदमी मजदूरी करें, बच्चों पाले कि इन्हें 10,000 रुपए दें। इसमें कौन कौन लिप्त है भ्रष्टाचार में? भ्रष्टाचार में सहायक और सहायक सचिव राजकुमार मिश्रा और सफाई कर्मचारी मुकेश राजपूत। कौन है? मुकेश राजपूत, जो अपात्र लोगों को 10,000 रुपए में मकान पीएम आवास दिलवाते हैं और पात्रों से 10,000 की मांग करते हैं, जिसमें जीआरएस राजकुमार मिश्रा और सफाई कर्मचारी मुकेश राजपूत व्यवस्थाएं जमाते हैं। और इसमें यही नहीं, सरपंच अपना प्रतिशत रखते हैं कि 10% हमको जाएगा। इस तरीके से ये व्यवस्था चला रहे हैं। गरीबों को जो पात्र हैं उनको कोई लाभ नहीं, गरीब लोगों का कोई नाम नहीं है। और जो राजपूत वर्ग के लोग हैं, मतलब जिनके पास जमीन जायदाद है, उनके हर परिवार से 4-4 नाम आ रहे हैं और हम लोगों का एक ही नाम नहीं आ रहा। हमारे पिताजी ना माताजी ना हमारा कोई मकान नहीं आ रहा और हम परी डाल के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ग्राम सहलवाड़ा में ऐसी धन्यालय चल रही है कि हम गरीबों को मकान नहीं मिल पा रहा और हम मजदूर लोग हैं और मजदूर करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और हमको मकान नहीं दे रही सरकार। ये बोलते हैं उन्हें दबाते हैं, ये बोलते अभी हम उनसे बोलते हैं तो हमको मारने की धमकी देते हैं। जो लोग आवाज उठाते हैं उन पर धमकी देते हैं कि आपको मार दिया जाएगा। हमने थाना प्रभारी को भी ये ज्ञापन सौंपा है कल ही। लगातार इस तरीके की धांधलियाई ग्राम सहलवाड़ा में चल रही है। हमको निवेदन है सरकार से कि हमारे वहीं नर्मदापुरम नरसिंहपुर सांसद सोमवार को पीपरिया पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का निरीक्षण किया एवं पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाया। आपको बता दें कि चौधरी दर्शन सिंह ने बताया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को पूरा देश एक विशेष पखवाड़े के रूप में मना रहा है। इसी कड़ी में आज पीपरिया पहुंचकर उन्होंने साड़िया रोड एवं मंगलवारा रोड पर चल रहे सड़क निर्माण में सम्मिलित हुए एवं भूमि पूजन किया गया, ताकि शहर में विकास कार्य निरंतर प्रकृति पर रहे। और पूरा देश सेवा पखवाड़ा मना रहा। माननीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर से 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक हमारा पखवाड़ा और बड़े उत्साह के साथ आप देख रहे हैं प्रत्येक बच्चों में, एक आम नागरिक में बहुत उत्साह है। मैं हृदय से पूरी जनता का आभार व्यक्त करता हूं और मोदी जी की ओर से भी यही कहना चाहता हूं कि पूरे सेवा के कार्य जो उन्होंने संकल्प लिया, सेवा कार्यों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम करें। आज इसमें एक पेड़ मां के नाम का, आयुष्मान कार्ड का और साथ में यहाँ जो विकास के कार्यों में विशेषकर नाली निर्माण को लेकर जो किया गया है उनका भी आज भूमि पूजन यहाँ पर हुआ है। हमारे यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष और हमारे विधायक महोदय और हमारे संगठन के माध्यम से यहाँ पिपरिया में विकास के कार्य दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। वहीं रायबरेली में भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष ने जिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर पर जिले के टॉप 10 अपराधी को हत्या की सुपारी देने का आरोप लगाते हुए एक फोटो वायरल की है। फोटो वायरल होते ही स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां जिला अस्पताल में तैनात नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर शिव कुमार की एक फोटो वायरल हुई है, जिसमें डॉक्टर शिव कुमार अदालत में कटघरे के अंदर खड़े टॉप 10 अपराधी से बात करते हुए नजर
नजर आ रहे हैं। वायरल फोटो पर भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष संतोष कुमार पांडे ने डॉक्टर शिव कुमार पर हत्या की सुपारी देने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं उनके अवैध नर्सिंग होम से लेकर इनके करोड़ों रुपए की जमीनों में किए गए घोटाले को उजागर कर रहा हूं, जिसमें कई मामलों में मुकदमे भी दर्ज मैं करवा चुका हूं। उपरोक्त सभी मामले खुलासा होने व जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई होने से डॉक्टर जो है वो बौखलाए हुआ है। कई विभागों से चल रही है। इसी बौखलाहट में रायबरेली के टॉप 10 माफियाओं से और बाहर उत्तर प्रदेश के भी बड़े बड़े माफियाओं से लगातार पिछले 2 महीने से डॉक्टर शिव कुमार जी संपर्क में हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। और इसी क्रम में इन्होंने पिछले हफ्ते रायबरेली की जिला कोर्ट में जाकर के टॉप 10 माफिया से मिलकर के उन्हें मेरी हत्या की सुपारी दी गई है कि किसी भी हाल में संतोष पांडे की हत्या करा दो, नहीं तो ये मेरी जाँच करा रहा है और मुझे जो है मेरी सारी संपत्ति सीज हो जाएगी। किससे मिले हैं, कहाँ मिले और किस वजह से आप हत्या की सुपारी दी जा रही है? ये हत्या की सुपारी यही है कि जिला अस्पताल में नाक कान गले के आए हुए सभी मरीजों को ये जांच के बहाने अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में भेजते हैं। वहाँ पे इनके नौकर जो सुमित कुमार है, बिना उनके पास कोई डिग्री नहीं है, नाक कान गले की जांच करते हैं, रिपोर्ट देते हैं और डॉक्टर साहब जब इस रिपोर्ट को फीस लेके देखते हैं तो कहते हैं तुम्हारे नाक की हड्डी पूरी तरह टेढ़ी है, इसमें 40,000, 50,000, 80,000 लगेगा। इसलिए ऐसे में जो है लगभग दर्जनों मरीजों को मैं आज पिछले जैसे मुझे पता चला है कि डॉक्टर शिव कुमार द्वारा मेरी हत्या की सुपारी टॉप 10 अपराधियों को दी जा चुकी है, तो मैं जांच के लिए तो सब जगह लिख दिया हूं, लेकिन मैं क्योंकि इतने बड़े लोग हैं, इनके पास अरबों की संपत्ति है, ये मेरी हत्या करवा सकते हैं, इसलिए मैंने आज से ये जो मृत्यु के बाद कफन रूप में ये राम जो है ये गमछा पहना करके विदाई की जाती है लाश की, इसलिए मैं मान रहा हूं कि आज से मैं अपने को मरा मानता हूं कि डॉक्टर शिव कुमार मेरी हत्या करवा देंगे। शासन प्रशासन। खबर रोहतास जिले से है, जहां कोचस में महात्मा गांधी चौक पर विभिन्न संगठन के लोगों के द्वारा नशे के विरुद्ध सड़क मार्च करते हुए धरना प्रदर्शन दिया गया। धरना प्रदर्शन में शामिल वक्ताओं ने बताया कि चौकस में शराब, हीरोइन, गांजा सहित कई मादक पदार्थ की बिक्री जोरों पर हो रही है और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है, जिसके कारण युवा पीढ़ी नशे के लत का शिकार हो रहा है। कोचस बाजार में बढ़ रही नशे के लत को देखते हुए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन इस पर लगाम नहीं लगा सकी प्रशासन, जिसके बाद विभिन्न संगठन के लोगों के द्वारा कोचस के महात्मा गांधी चौक पर लोगों के द्वारा जोरदारी के साथ प्रदर्शन किया गया। नशा मुक्ति के खिलाफ बढ़ते ड्रग्स, अफीम, चरस और ये सनफिक्स बनफिक्स के जो युवा चपेटे में आ गई है, उसके खिलाफ आज सामाजिक संस्था, राजनीतिक, सामाजिक, बुद्धिजीवी लोग के साथ साथ जितने भी धर्म, मजहब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से जुड़ी हुई संगठन है, सारे संगठनों को लेकर एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो गांधी। खबर मधुबनी से है, जहां मधुबनी एसपी सुशील कुमार के द्वारा प्रेस को जानकारी देते हुए बताया गया है कि मधुबनी जिले के बाबू बरही थाने के अंतर्गत सर्रा गांव निवासी गणेश झा के पुत्र मनोज झा मधुबनी सहित इंडिया के दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में ठगी करके करोड़ों की रकम अर्जित करते हैं। मधुबनी एसपी सुशील कुमार ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मनोज झा NHAI के अध्यक्ष बना करके लोगों से ठगी करता है। सीबीआई के द्वारा भी मामला दर्ज किया गया है। फर्जी सिम से जस्टिस बनकर लोगों से ठगी का आरोप उस पर लगाया गया है। मधुबनी पुलिस मनोज झा का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है, जिसमें मधुबनी जिले के बाबुर बरही, दरभंगा एवं देश के अन्य हिस्सों में 12 जगह इनके खिलाफ मामला दर्ज पाया गया है। के अंदर इसमें एक अभियुक्त ललित राम बाबूबरही थाना क्षेत्र के हैं, उसका अपहरण मनोज झा करके है, सर्रा निवासी बाबूबरही का है, जो कथाकथित तौर पे अपने आप को समाजसेवी कहते हैं और MLA का चुनाव लड़ने के बारे में अपने को बताते हैं। तो इनके द्वारा 20 तारीख को उसका अपहरण किया गया। अपहरण करके जब पुलिस को तुरंत पता चला तो पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जाने लगी, तो उसने डर से ही अंदर थाड़ी में मारपीट करने के बाद उसको छोड़ दिया था। उसके बेसिस पे थाना के द्वारा 24/24 केस किया गया, मनोज झा को एक्यूज्ड बनाया गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए जब कल
पुलिस की टीम छापेमारी करने मनोज झा के घर पे गई थी, तो वहाँ पे पहले से उसने लगभग 50-60 महिलाओं को और पुरुषों को रखा हुआ था और उसको प्रेरित किया, उसके द्वारा प्रेरित किया गया कि जो पुलिस है उस पर हमला करे और ताकि वो गिरफ्तार न हो सके। वहाँ पे जो लोग थे उनके द्वारा मिर्ची का पाउडर पुलिस पर फेंका गया, उसके अलावा और भी बदतमीजी की गई, जिसको लेकर के हम लोगों ने एक और अन्य केस किया है और इन सब चीज़ों का फायदा उठा करके मनोज झा उस टाइम वहाँ से फरार हो गया अपने घर से के अंदर। इसमें फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।